राजा जनक और सारा समाज आज जुटा। अरे आज सबको विदा करने के लिए अच्छा दिन है। अरे यह मन में जानकर भी कृपालु श्री रामचंद्र जी कहने में सकुचा रहे हैं। अरे श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी, राजा जनक जी, भरत जी और सारी सभा की ओर देखा, अरे किंतु फिर सकुचा कर दृष्टि फेर कर वे पृथ्वी की ओर ताकने लगे। अरे सभा उनके शील की सराहना करके सोचती है अरे कि श्री रामचंद्र जी के समान संकोची स्वामी कहीं नहीं है। अरे सुजान भरत जी श्री रामचंद्र जी का रुख देखकर प्रेम पूर्वक उठकर विशेष रूप से धीरज धारण कर दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहने लगे, अरे हे नाथ, आपने मेरी रुचियां रखी, अरे मेरे लिए सब लोगों ने संताप सहा और आपने भी बहुत प्रकार से दुख पाया। अरे स्वामी, मुझे आज्ञा दे, अरे मैं जाकर अवधि भर 14 वर्ष तक अवध का सेवन करूं। अरे हे दीन दयालु, जिस उपाय से यह दास फिर चरणों का दर्शन करे, अरे हे कौशलाधीश, हे कृपालु, अवधि भर के लिए मुझे वही शिक्षा दीजिए। हे गोसाई, आपके प्रेम और संबंध से अवधपुर वासी, कुटुंबी और प्रजा सभी पवित्र और आनंद से युक्त है। अरे आपके लिए भव दुख की ज्वाला में जलना भी अच्छा है अरे और प्रभु आपके बिना परमात्म मोक्ष का लाभ भी व्यर्थ है। अरे हे स्वामी, आप सुजान है, अरे सभी के हृदय की और मुझ सेवक के मन की रुचि, लालसा, अभिलाषा और रहनी जानकर, हे प्रणतपाल, आप सब किसी का पालन करेंगे और हे देव, दोनों तरफ को और अंत तक निभाएंगे। अरे मुझे सब प्रकार से ऐसा बहुत बड़ा भरोसा है। अरे विचार करने पर तिनके बरोबर भी सोच नहीं रह जाता। अरे मेरी दीनता और स्वामी का स्नेह दोनों मिलकर मुझे जबरदस्ती ढीठ बना दिया है। हे स्वामी, इस बड़े दोष को दूर करके संकोच त्याग कर मुझ सेवक को शिक्षा दीजिए। अरे दूध और जल को अलग अलग करने में ही हंसनी की सी गति वाली भरत जी की विनती सुनकर उनकी सभी ने प्रशंसा की। अरे दीन बंधु और परम चतुर श्री राम जी भाई भरत जी के दीन और छल रहित वचन सुनकर देश काल और अवसर के अनुकूल वचन बोले। अरे हे तात, तुम्हारी, मेरी, परिवार की, घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। अरे हमारे सिर पर जब गुरु मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, अरे तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी क्लेश नहीं है। अरे मेरा और तुम्हारा तो परमार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ, सुयश, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हम दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करें। अरे राजा की भलाई से ही लोक और वेद दोनों में भला है। अरे गुरु, पिता, माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से पैर गड्ढे में नहीं पड़ते। अरे ऐसा विचार कर सब सोच छोड़कर अवध जाकर अवधि भर उसका पालन करो। अरे देश, खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सबकी जिम्मेदारी तो गुरुजी के चरण रज पर है। अरे तुम तो मुनि वशिष्ठ जी, माताओं और मंत्रियों की रक्षा मानकर तदनुसार पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन भर करते रहना। अरे तुलसीदास जी कहते हैं, अरे श्री राम जी ने कहा, मुखिया अरे मुख के समान होना चाहिए। अरे जो खाने पीने को तो अकेला है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। अरे राज्य धर्म का सार भी इतना ही है जैसे मन के भीतर मनोरथ छिपा रहता है। अरे श्री रघुनाथ जी ने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, अरे परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न संतोष हुआ न शांति। अरे इधर तो भरत जी का प्रेम और उधर गुरुजनों, मंत्रियों तथा समाज की उपस्थिति। अरे यह देखकर श्री रघुनाथ जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए। अरे आखिर भरत जी के प्रेम वश प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा खड़ाऊ दे दी अरे और भरत जी ने उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया। अरे करुणा निधान श्री रामचंद्र जी के दोनों खड़ाऊ प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार हो। अरे खड़ाऊ बोले तो वनरा जूता। हाँ, वे ठहरे चरण पादुका।
अनमें खड़ो लिखी हो रहा है। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो डिब्बा है, और जीवन के साधन के लिए मानो राम नाम के 2 अक्षर हैं। रघुकुल की रक्षा के लिए 2 किवाड़ हैं। कुशल श्रेष्ठ कर्म करने के लिए 2 हाथी की भांति सहायक है, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुजान के लिए निर्मल नेत्र है। भरत जी इस अवलंब के मिल जाने से परम आनंदित है। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसा श्री सीताराम जी के रहने से होता है। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी। तब श्री रामचंद्र जी ने हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया। वह कुचाल भी सबके लिए हितकार हो गई। अवधि की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सब लोग घबरा कर मर ही जाते। श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी। देवताओं की सेना जो लूटने आई थी वही गुणदायक और रक्षक बन गई। श्री राम जी भुजाओं में भर कर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ पड़ा। धीरज की धुरी को धारण करने वाले श्री रघुनाथ जी भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश्य नेत्रों से जल बहाने लगे। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी सरीखे धीर धुरंधर जो अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान कस चुके थे, जिनके ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह ही पैदा हुए, वे भी श्री राम जी और भरत जी के उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में मग्न हो गए। जहाँ जानकी जी और गुरु वशिष्ठ जी की बुद्धि गति कुंठित हो गई, उस दिव्य प्रेम को प्राकृत कहने में बड़ा दोष है। श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनकर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे। वह संकोच रस अकथनीय है। अतएव कवि की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट रघुनाथ जी ने उनको समझाया, शत्रुघ्न समझाया। फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में जा लगे। यह सुनकर दोनों समाज में दारुण दुख छा गया। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा को सिर पर रखकर भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर तथा प्रणाम करके और सीता जी के चरणों की धूलि को सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे प्रेम सहित चले। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत श्री रामचंद्र जी ने राजा जनक जी को सर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बड़ाई की और कहा, देव दयावश आपने बहुत दुख पाया। आप समाज सहित वन में आए। अब आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए। यह सुनकर राजा जनक जी ने धीरज धार कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि ब्राह्मण और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जानकर सम्मान करके उनको विदा किया। तब श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई सास के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जाबली और शुभ आचरण वाले कुटुंबी, नगर निवासी और मंत्री सबको छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य विनय एवं प्रणाम करके विदा किया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्य और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पवित्र प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर
पालकी सजाकर उनको विदा किया। अरे प्राण प्रिय पति श्री रामचंद्र जी के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी निहर के कुटुंबियों से तथा माता पिता से मिलकर लौट आई। अरे फिर प्रणाम करके सब सासुओं से गले लगकर मिली। अरे उनके प्रेम का वर्णन करने के लिए कभी हृदय में उल्लास नहीं होता। अरे उनकी शिक्षा सुनकर और मन चाहा आशीर्वाद पाकर सीता जी सासुओं तथा माता पिता दोनों ओर की प्रीति में समाई नहीं रही। अरे श्री रघुनाथ जी ने सुंदर पालकियां मंगवाई अरे और सब माताओं को आश्वासन देकर उन पर चढ़ाया। अरे दोनों भाइयों ने माताओं से सम्मान प्रेम से बार बार मिलजुल कर उनको पहुंचाया। अरे भरत जी और राजा जनक जी के दलों ने घोड़े हाथी और अनेकों तरह की सवारियां सजाकर प्रस्थान किया। अरे जय जय सीताराम। सीता जी एवं लक्ष्मण जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर सब लोग बेसुध हुए चले जा रहे हैं। अरे बैल घोड़े हाथी आदि पशु हृदय में हारे हुए परवश मन मारे चले जा रहे हैं। अरे गुरु वशिष्ठ जी और गुरु पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना करके सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी हर्ष और विषाद के साथ लौटकर पर्णकुटी पर आए। फिर सम्मान करके निषाद राज को विदा किया। अरे वहाँ चला तो सही, किंतु उसके हृदय में विरह का बड़ा भारी विषाद था। अरे फिर श्री रामचंद्र जी ने कोल किरात भील आदि वनवासी लोगों को लौटाया। अरे वे सब जोहार कर लौटे। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी बड़ की छाया में बैठकर प्रियजन एवं परिवार के वियोग से दुखी हो रहे हैं। अरे भरत जी के स्नेह स्वभाव और सुंदर वाणी को बखान कर वे प्रिय पत्नी सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से कहने लगे। अरे श्री राम जी ने प्रेम के वश होकर भरत जी के वचन मन कर्म की प्रीति तथा विश्वास का अरे अपने श्रीमुख से वर्णन किया। अरे उसी समय पक्षी पशु और जल की मछलियां चित्रकूट के सभी चेतन और जड़ जीव उदास हो गए। अरे श्री रघुनाथ जी की दशा देखकर देवताओं ने उन पर फूल बरसाकर अपने घर घर की दशा कही। अरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम कर आशीर्वाद दिया। अरे तब वे प्रसन्न होकर चले। अरे मन में जरा सा भी डर न रहा। जय जय सीताराम की जय हो।